पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सास बहू अपनी मृत्यु के बाद नरक का रास्ता नापती है, परंतु उनकी दुश्मनी वहां भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और सास बहू अपनी दुश्मनी के चक्कर में नरक में हाहाकार मचा देते हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि यमराज उन्हें नरक से निकाल देते हैं और वापस पृथ्वी जाने का आदेश देते हैं। सास और बहू यमराज के एजेंट के पास खड़ी है, जो उनके लिए पृथ्वी में नई शरीर का इंतजाम कर रहा है। तुम दोनों स्पेशल टाइम का प्राणी लगता है। मेरे को इधर जॉब करते हुए 3000 साल हुए, आज तक कोई आदमी नर्क से नहीं निकाला गया और आज 2 औरतों को नर्क से निकाल दिया गया। कलयुग आ गया है, कलयुग। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। देखो बेटा, अगर हमें किसी का रोना ही सुनना होता तो हम अपनी बहू की बात सुन नहीं लेते। तुम दुनिया भर की बातें ना करो, हमें ये समझाओ कि हम अपने घर में वापस कैसे लौटेंगे। हमारा शरीर तो जला दिया गया है। बताओ बताओ, माता जी को बताओ, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खा जाएंगी। आप दोनों मैडम लोग इतना समझ लो कि हम कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं जहां पर रीसेट किया और वापस से खेलना चालू। आप दोनों का शरीर हो गया है भगवान को प्यारा। हम आपके लिए नया शरीर और नया परिवार ढूंढ रहे हैं। भैया, हमें अपने परिवार में वापस भेज दो, नहीं तो हम फिर से मर जाएंगे और फिर ऊपर आकर तुमको परेशान करेंगे। मैडम लोग, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को वही जाना पड़ेगा जहां मैं कहूँगा। एजेंट भैया, इस बार किसी रईस घर में भेज दो, जिंदगी बन जाएगी। और हो सके तो इस करमजली सास से मेरा पीछा छुड़वा दो, जिंदगी भर एहसान मानूंगी। ये एजेंट बेटा, भले ही तुम जानवर के शरीर में डाल दो, पर इस मनहूस के साथ ना डालो। इसके चक्कर में हम पहले पृथ्वी से नरक गए और फिर नरक से भी निकाल दिया गया। देखिए बहू जी, हम कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा है जो आपको रहे इस रईस घर में पहुंचा दे। और सास माता जी, इधर हम लोगों ने कोई एक्सचेंज प्रोग्राम खोलकर नहीं रखा है कि इंसान के बदले जानवर के शरीर में डाल दें। आप दोनों जबान पर काबू रखिए और हमें तनिक अपना काम करने दें। अरे कुछ भी करो, हमारा पीछा छुड़वाओ तो इस करमजली से। हाँ एजेंट भैया, हमारा पीछा छुड़वा दो इस मनुष्य से। चुप, बिल्कुल ही चुप हो जाओ, नहीं तो तुम दोनों के चक्कर में हम ही सुसाइड कर लेगा। एजेंट बेचारा जैसे तैसे सास बहू को चुप करता है और अपने काम पर लगता है। वो सबसे पहले पता लगाता है कि जल्द ही कोई 2 लोग मरने वाले हैं, जिनकी जगह पर वह सास बहू को भेज सके। उसे पता चलता है कि एक शहर में 2 लोग मरने वाले हैं। जब वह वहां पहुंचता है और देखता है तो उसमें से एक मर्द होता है और एक औरत। इन दोनों में तो वह सास बहू की बॉडी नहीं डाल सकता, मेरा मतलब है सास बहू की आत्मा तो नहीं डाल सकता। तो वह फिर से अपने सर्च इंजन में भिड़ जाता है। उसे पता चलता है कि पास ही के गांव में 2 बहनें मरने वाली है। जब तक वह वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि दोनों बहनों का अंतिम संस्कार हो गया है। अब वह कुछ नहीं कर सकता। फिर उसे पता चलता है कि इसी गांव में अंतिम घर में एक सास बहू का जोड़ा है और दोनों के दोनों अभी मरने ही वाले हैं। उसे इन दोनों की बॉडी परफेक्ट कैंडिडेट लगता है। सास बहू के आत्मा डालने के लिए वह अपनी जेब से बोतल निकालता है जिसमें सास और बहू की आत्मा है और वर्तमान सास बहू के मरने का इंतजार करने लगता है। वह घर के सामने लगभग 3 घंटे तक खड़ा रहता है। जब घर घर के अंदर से धमाके की आवाज आती है तो वह अंदर जाकर देखता है कि गैस का सिलेंडर फटने से सास बहू दोनों मर चुकी है। घर में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। इससे पहले कि कोई आए, वह दोनों की आत्मा निकालकर इन दोनों की बॉडी में डाल देता है। बोले तो हिंदी में इन दोनों की लाशों में डाल देता है। अपना काम पूरा करके एजेंट तुरंत वहां से भाग जाता है। आखिर वह भी सास बहू से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। एजेंट के जाने के बाद दोनों औरतों को होश आता है।
दोनों की दोनों आईने के सामने जाती है। सास आईना देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है, क्योंकि एजेंट ने गलती से उसे जवान शरीर में डाल दिया। और बहू गम के मारे पागल हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा बूढ़ी सास के शरीर में डाल दी गई। हो सकता है कि आपको लगा होगा कि मरने के बाद सास बहू की कहानी खत्म हो जाएगी, पर हुई नहीं। हो सकता है कि आपको लगा है कि नरक में जाने के बाद इन दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी, पर हुई नहीं। तो बंधुओं और बहनों, इन दोनों की कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली है। अगले एपिसोड में देखिएगा कि आगे क्या होता है। अंकल, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। अंजलि से शादी नहीं हुई तो मैं चार मीनार पे चढ़ के कूद जाऊंगा। सच में कूदेगा तू? ठीक है, तो बता क्या काम करता है तू और क्या है तेरे पास? मेरा एक छोटा सा ढाबा है और मैं 10,000 कमाता हूँ महीने का। 10,000 कमाता है तो चल मेरे साथ, दिखाता हूँ तेरी और मेरी हैसियत में कितनी फर्क है। ये देखने के बाद तो खुद ही समझ जाना। देख मेरी युवरानी के कपड़े, ये चप्पलें देख, एक बार जिसे पहन लेती दोबारा उस पे पैर तक नहीं डालती। और ये देख ये गहने, ये 5 लाख की है, ये 10 लाख की है, और ये तो पूछ मत 20 लाख की है। अब समझ में आ गया? अब चल चुपचाप निकल यहाँ से। राजू ने मन में सोचा, अरे उस खंडहर के पास जो कुआं है, पापा कहते थे कि उस कुएं में बहुत सारा धन छुपा है। अगर सच में वो धन मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी इनके तरह धनवान बन जाऊंगा और अंजलि से शादी कर लूंगा। ऐसा सोचकर उस धन को खोजने वो अपना गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में लेफ्ट लेफ्ट। क्या हुआ भाई, कहाँ जाना है? थोड़ा लिफ्ट दोगे क्या? ठीक है चलो बैठ जाओ। तुम क्या करते हो महाशय? अरे हाईवे पर मेरा एक छोटा सा ढाबा है। अरे ढाबा का मालिक हो तुम? ढाबा ठीक ठाक चल तो रहा है ना? हाँ ढाबा ठीक ठाक चल ही रहा है। अगले महीने तो मैं शादी भी कर रहा हूँ। आज तो बढ़िया सा पार्टी मिल गया, इस पे हाथ मारूंगा तो 1 महीने तक कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं ना छुपी हुई धन खोजने के लिए निकला हूँ, चलोगे क्या मेरे साथ? छुपा हुआ धन खोजने निकले हो तुम? अरे वाह, फिर तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तुझे अभी नहीं, सोना मिलने के बाद मारूंगा। फिर दोनों मिलकर उस पुराने कुएं के पास आ पहुंचे। भाई साहब तुम अंदर उतर जाओ, मैं यहीं पर खड़ा रहता हूं। राजू कुएं में उतर गया और खोदना चालू कर दिया। काफी देर खोदने के बाद उसे सोने का भंडार दिख गया और उनमें एक सोने का लोटा था। हाँ अरे भैया कुछ मिला क्या तुमको? हाँ मिल गया। अच्छा सुनो, यहाँ और भी सोना है, मैं जाके ले आता हूँ, तुम इसे संभालो। हाँ ठीक है, सारा सोना ले आओ। इसके बाद 2-3 बार राजू ने अंदर से सोना लाकर चोर के हवाले कर दिया। इतना ही था और कुछ नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बार और अच्छे से देख लो, कहीं कुछ बच तो नहीं गया? ठीक कहा भाई साहब आपने, एक बार और देख लेता हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अरे जा तू और बाहर नहीं आने वाला। हा 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 हा। राजू के कुएं में उतरते ही उस चोर ने बंधी हुई रस्सी को काटना शुरू कर दिया। उस पेड़ पर एक बड़ा सा अजगर बैठा था, उसने चोर को लपेट के खा लिया। जब राजू बाहर आया उसे वो चोर दिखा नहीं। राजू ने सोचा शायद चला गया होगा। उसने सारा सोना समेटा, वापस अपना गांव आया। फिर अपने ढाबे को उसने बड़ा सा होटल में तब्दील कर दिया। फिर अंजलि से शादी करके वो आराम से रहने लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।